हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैट्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल की नदियाँ। ये एचपीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम बताएंगे कि कहाँ से उद्गम स्थान है, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, कितने डिस्टेंस है इनका, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। आज हम सारी बात करेंगे एचपीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2011 से लेकर 2015 या 16 तक के आप एचएस के पेपर देखोगे तो वहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन हिमाचल की नदियों के बारे में पूछा गया है। और साथ ही साथ अगर आप 2020 का अलाइड का एग्जाम देखेंगे, जो कि अभी फरवरी या मार्च के बीच में हुआ था, तो आप देखेंगे वहाँ पे भी दूषणी मतलब रावी के बारे में पूछा गया था। तो आइए आज शुरू करते हैं एचपीएस प्रीलिम्स स्पेशल में। हमारा पहला जो आज टॉपिक है वह है हिमाचल प्रदेश रिवर सिस्टम। देख लेते हैं किन्नौर से फिर शिमला से सोलन से बिलासपुर और बिलासपुर से मंडी। ठीक है, याद रखेंगे कि 320 किलोमीटर ये फ्लो करती है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी हम फिर से याद कर लेते हैं। सतलुज क्या है? वैदिक नेम में सतुद्री, संस्कृत नाम है शताद्रु। रकसताल से निकलती है नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। हिमाचल में हमारे जो एंटर करती है वो शिपकिला पास नियर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से पास एंटर करती है। कहाँ फ्लो करती है? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करती है। हिमाचल प्रदेश को वो पंजाब के पास छोड़ देती है, ठीक है, और वहाँ पे एंटर कर जाती है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश को छोड़ के वे पंजाब में एंटर करती है एट भाखड़ा। ठीक है, 320 किलोमीटर लंबी है नदी। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। एशिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखड़ा भी 1963 में यहाँ बनाया गया था। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर जो 168 स्क्वायर किलोमीटर है वो भी यहाँ बनी हुई है। और कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, सुनी और बिलासपुर ये क्या है यहाँ पर इसके किनारे पे बसे हुए हैं। ठीक है जी, ये सबसे मेन है जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। कहीं बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, कई बार ये भी आ जाता है कि जो सतलुज है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ एंटर करती है? एट चौरा। कहाँ करती है? चौरा में एंटर करती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। चौरा, CHAURA, शिमला में एंटर करती है चौरा। ठीक है, और हिमाचल में कहाँ एंटर करती है? ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एट शिपकिला पास में। ठीक है, आपको पता है शिपकिला पास के पास करती है। और लास्ट में कहाँ मर्ज करती है? इंडस रिवर। पहले पंजाब जाएगी, पंजाब का कहाँ? सिंधु नदी के साथ मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम बात कर रहे हैं मोस्टली किन्नौर की बात करें, किन्नौर में एंटर करती है, तो किन्नौर में कुछ क्या होंगे आपके पास? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी होंगे। कुछ मेन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नाथपा झाकरी है, ठीक है, कौन सा है जी? नाथपा झाकरी आपके पास, ये खाब, ठीक है, करछम वांगटू, ठीक है, जांगी, रुक्ती, ठीक है, शोंगटोंग, चेंगो, जांगथांग, ये क्या है? सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके इस पर बने हुए हैं। किस पे बने हुए हैं? सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखिए भाभा नदी पे भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाभा नदी जो सतलुज की है उस पर भी बने हुए हैं। ठीक है, संजय विद्युत परियोजना, बसपा हाइडल प्रोजेक्ट, ये सारे क्या हैं आपके पास? इसके सतलुज के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ये हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ, सतलुज पे हमारे को थोड़ा पता होना चाहिए कि किन्नौर के पास ये है, जो किन्नौर के पास एंटर करती है, तो वहाँ पे ही क्या होंगे? जब नदी वहाँ बह रही है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर लगाए। अब बात करते हैं हम ब्यास की। ठीक है, ब्यास का जो वैदिक नाम है वो क्या है? अर्जिकिया। क्या नाम है? अर्जिकिया। और संस्कृत नाम क्या है? विपाशा। संस्कृत नेम क्या है? विपाशा। ठीक है, और वैदिक नेम क्या है? अर्जिकिया। ठीक है, तो ब्यास ने क्या किया? कुछ अर्ज किया, वो वैदिक में किया। ठीक है, और विपाशा, ठीक है, उसका संस्कृत नेम है। ठीक है, अभी कहाँ से निकलती है? ये ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, इन पीर पंजाल रेंज। कहाँ से? पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास। ठीक है, मेन चीज है रोहतांग पास, आपको याद होना चाहिए। रोहतांग पास के पास से नियर पीर पंजाल रेंज। ठीक है, कौन सी रेंज है? पीर पंजाल रेंज है। तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है ये आपके पास। ठीक है, पीर पंजाल रेंज से निकलती है। ठीक है, नियर रोहतांग पास। ठीक है, और रोहतांग पास का पुराना नाम क्या था? भृगु टुंग। क्या नाम था? भृगु टुंग। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको लिख के दे दिया है कि रोहतांग पास का पुराना नाम क्या था? भृगु टुंग। ठीक है जी, अब कहाँ बहती है ये? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, यहाँ पर ये बहती है। कौन सी? ब्यास।
कौन कौन सी जी? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं बियास के बारे में। वैदिक नाम कुछ अर्ज किया हमने, संस्कृत नाम विपाशा। ठीक है, कहाँ से निकली है? ये रोहतांग पास के पास एक पीर पंजाल रेंज है, वहां से बियास कुंड से निकली है ये। ठीक है, और कहाँ का बहती है ये? कुल्लू, ठीक है, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए बिलासपुर से सब डिवीजन हो जाता है। ठीक है, एक हमीरपुर को अलग रास्ता निकल जाता है, मंडी को अलग रास्ता निकल जाता है। हमीरपुर से आगे आता है कांगड़ा, ठीक है, और मंडी से आगे क्या आता है? कुल्लू आता है। तो बहुत सिंपल है, बिलासपुर से हमने सब डिवीजन कर दिया। एक जा रहा है हमीरपुर को रास्ता, तो हमीरपुर से आगे क्या आता है? कांगड़ा। अब फीचर्स क्या क्या है? ये 256 किलोमीटर ये फ्लो करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और सतलुज कितना फ्लो करती थी? 320 किलोमीटर। ये है 256 किलोमीटर फ्लो करती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो सिर्फ 1200 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसका कितना है कैचमेंट एरिया? 1200 स्क्वायर किलोमीटर। सतलुज का कितना था? 20,000। इसका कितना है? 1200 स्क्वायर किलोमीटर है। मंडी में जो एंटर करती है वो बजूरा में एंटर करती है, और मंडी को छोड़ती है वो संधोल में छोड़ती है, तो एंटर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है जी, मंडी को कहाँ करेगी? एट बजूरा, और मंडी को कहाँ करती है? संधोल में छोड़ती है, सो डैट कि वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर कर सके। ये मैं आपको मेन चीज़ें इससे लिखवा रहा हूँ कि ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कांगड़ा को कहाँ छोड़ती है? ये मिर्थल के पास, और फिर पंजाब में एंटर कर जाती है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। मंडी में कहाँ एंटर करेगी? बजूरा के पास। ठीक है, बजूरा के पास एंटर करेगी मंडी में। ठीक है, उसके बाद मंडी को कहाँ छोड़ देगी? मंडी में वो संधोल के बाद छोड़ देगी, और फिर वहाँ से कांगड़ा में एंटर करेगी। ठीक है, और फिर कांगड़ा में एंटर करने के बाद कांगड़ा को कहाँ छोड़ देगी? एट मिर्थल, पंजाब में है जो मिर्थल, वहाँ पर छोड़ देगी। ठीक है, और सतलुज के साथ मिल जाएगी, सतलुज के साथ मिल जाएगी एट हरिका पतन इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। हरिका पतन में मिल जाएगी इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इसकी जो बियास नदी है, इसके किनारे पे कौन कौन से टाउन्स हैं? मनाली है, मंडी है, कुल्लू है, पंडोह है, नागर है, सुजानपुर है, देहरा गोपीपुर है और बजूरा है। ठीक है, मनाली, कुल्लू मनाली, मंडी, ठीक है, पंडोह, नागर, सुजानपुर, देहरा गोपीपुर और बजूरा। ये प्लीज आप याद रखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज भी इसी के हैं। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी हैं? पार्वती, भुजल, स्पीन, ठीक है, मालालसू, सुजोइन, मलाना, सोलांग, सरवारी, ठीक है, कुर्ला एंड सिंज। कुछ हमने डिस्क्रिप्शन दिए हुए। पार्वती रिवर, ठीक है, मणिकरण से निकलती है कुल्लू में और बियास को ज्वाइन करती है शमशी इन कुल्लू में। ठीक है, जो आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है, झरना है आपका गर्म पानी का मणिकरण में। ठीक है, इसी रिवर का पानी वहां से आता है। ठीक है, और इस नदी के पास कौन कौन से दो सेटलमेंट्स हैं? मणिकरण और कसोल। तो पार्वती रिवर आप याद रखेंगे किसकी है? ये आपकी बियास की है। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सैंज रिवर, ठीक है, ये बियास और सतलुज रिवर को क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, और इट जॉइंस बियार नियर लारजी। बियास को कहाँ ज्वाइन करती है? लारजी। आपने याद होगा आपको आज से 4 साल पहले 5 साल पहले 2016 में एक लारजी डैम के पास बहुत सारे बच्चे थे जो घूमने आए हुए थे, और क्या हुआ था? वहाँ से डैम का पानी छोड़ा गया और बहुत से बच्चे डूब गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो वहाँ पे कौन सी नदी है? बियास। ठीक है, और ये कहाँ है? बियास नदी है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है बियास की कौन सी? सैंज है। ठीक है जी, तो पार्वती, सैंज, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन हमने मेन यहाँ पर लिए जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर कांगड़ा में बाणगंगा पूछा जाता है बहुत बार, बनेरखड़ ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बिनवा, अवा, चक्की, गज, न्यूगल, देहर, कुन्हा, मान, इस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो आपको इनको रटना है, अच्छे से याद करना है अच्छे से कि बाणगंगा, बनेरखड़, बिनवा, अवा, चक्की, गज, न्यूगल, देहर, कुन्हा और मान। देखिए गाइस, इसका कोई शॉर्टकट मत याद कीजिएगा, क्योंकि जब हम इंडिया की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे, इंडिया में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आपको शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं होगा, आप शॉर्टकट में पजल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको लिख के याद कीजिएगा, बाणगंगा, बनेरखड़, बिनवा, अवा, चक्की, गज, ठीक है, न्यूगल, देहर, कुन्हा और मान। बाणगंगा धौलाधार रेंज से निकलती है, कांगड़ा की है ये। ठीक है, कांगड़ा वैली के पास है धौलाधार रेंज। बनेरखड़, ठीक है, पालमपुर के पास है। ठीक है, और चक्की कहाँ पर है आपका? ये भी धौलापुर उसके पास है। और बियास को पठानकोट के पास जोड़ती है। कहाँ जोड़ती है? बियास को पठानकोट के पास जोड़ती है। ठीक है, जोड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए, मेन मैंने आपको बता दी, चक्की होगी, बनेरखड़ होगी, बाणगंगा होगी। ठीक है, वैसे तो बिनवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चक्की, गज, न्योगल, डहर, कुन्हामान, ये आपको याद होनी चाहिए ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, फिर मंडी में कौन कौन सी होती है? उहल, बीना, ल्यूनी, सुकेती, तीर्थन, बथेर, हंसा, सौन, ये सारी क्या है? मंडी डिस्ट्रिक्ट की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये पूछा जाता है तब क्या होना चाहिए? उहल, बीना, ठीक है, लूनी, सुकेती, तीर्थन, बथेर, हंसा, सौन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जो उहल है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कौन सी नदी है, मेन नदी है जिसकी ट्रिब्यूटरी है? आपको याद होना चाहिए ब्यास की। ठीक है, और कहाँ बहती है उहल? मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुकेती धौलाधार रेंज से है, तीर्थन ब्यास नियर लाडजी, ठीक है, उहल ब्यास को ज्वाइन करती है नियर मंडी। ठीक है जी। तो अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्यास में, ब्यास नदी के पास कौन कौन से क्या है डैम बने हुए हैं? तो आपको याद होना चाहिए एक पोंग डैम है, ठीक है, और आपको पता है ब्यास कहाँ पर है, कहाँ बहती है? कांगड़ा में। ठीक है, तो पोंग डैम भी कहाँ है? कांगड़ा में। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। और बनेर हाइडल प्रोजेक्ट, बनेर हाइडल प्रोजेक्ट भी कहाँ पर है आपके पास? ये भी आपके पास ये है आपके पास कांगड़ा में है ये भी, और ये ब्यास नदी पर है मतलब। ठीक है, फिर हमीरपुर में एक और भी है ब्यास नदी पे जिसका नाम बोलते हैं हम ढोला सिद्ध। क्या बोलते हैं? ढोला सिद्ध। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब हम आगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक करेंगे तो आपको कुछ कुछ याद होगा। ठीक है, तो ब्यास से मैंने आपको 3 मेन बहुत बताई हैं। कौन कौन से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं? पहला है आपके पास बनेर, ठीक है, दूसरा है आपके पास पोंग डैम, तीसरा है ढोला सिद्ध। ठीक है, ऐसे तो आपके पास वैसे बहुत सारी हैं, जैसे बस्सी है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस्सी हो गया, उहल हो गया, ठीक है, तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सैंज हो गया, लाडजी हो गया। ठीक है, तो जब आपको मुझे लगता है जहाँ तक आपको ट्रिब्यूटरीज याद हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी इजीली याद हो जाएंगे। खैर, उसको हम आगे कवर करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ कवर नहीं करेंगे, हम आगे कवर करेंगे। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जरूर उसमें हम उसको कवर भी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी, ठीक है, और संस्कृत नाम क्या है? इरावती। वैदिक नाम पुरुषनी और संस्कृत नाम इरावती। कहाँ से निकलती है ये? बड़ा बंगाल। कहाँ से निकलती है ये? बड़ा बंगाल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। ठीक है, और इसकी जो दो नदियां हैं, ठीक है, जो मिलकर ग्लेशियर से पिघलती हैं, ठीक है, और फिर क्या करती हैं? मिलकर इसे बनाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? भंदल और तांतगिरी जो ग्लेशियर हैं वो आपस में पिघलते हैं और बाद में क्या बनाते हैं? रावी नदी बनाते हैं। तो बड़ा बंगाल कहाँ हुआ आपका? कांगड़ा में हुआ। ठीक है, तो बड़ा बंगाल हुआ आपका कांगड़ा में। ठीक है, आप याद रखोगे कांगड़ा में है, और 2 ग्लेशियर्स हैं जिसको फाइट करते हैं, भांदल और तांतगिरी। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी? तांतगिरी, चतरिनी, सियूल, ठीक है, भंडार, बैरा, ये क्या है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। और डिस्टेंस कितना कवर करती है? 158 किलोमीटर लगभग ये आपके पास क्या करती हैं डिस्टेंस। तो हम रावी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से है? बड़ा बंगाल, ठीक है, जो कांगड़ा में है। ठीक है, तो कहाँ से निकली है? इट राइजेस फ्रॉम बड़ा बंगाल इन कांगड़ा। ये कहाँ से निकली है? बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकली है। जो चंबा टाउन है वो क्या है? इसके राइट बैंक पर है, कौन सा? चंबा टाउन। ठीक है, और ये कहाँ से निकली है? पीर पंजाल। ठीक है, सबसे आप याद रखेंगे कि पहली बात ये कहाँ से निकली है? बड़ा बंगाल से निकली है। चंबा टाउन इसके राइट बैंक में है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी नदी के राइट बैंक पर कौन सा टाउन बसा हुआ है? तो चंबा टाउन बसा हुआ है। ठीक है, और ये पीर पंजाल और धौलाधार को अलग अलग करती है। ठीक है, चंबा को एक खेड़ी के पास छोड़ती है, और अलेक्जेंडर ने इसे क्या बोला है? हाइड्रस्टर्स और रोडिस भी बोला हुआ है। ठीक है, और बाद में ये चेनाब के साथ मर्ज कर जाती है पाकिस्तान में। अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, वैसे ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत सारी हैं। ठीक है, भद्दल है, सियूल है, बैरा है, तांतगिरी है, ठीक है, चिरचिंड है, ठीक है, नुल्ला है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी? भद्दल, ठीक है, सियूल, ठीक है, बैरा, तांतगिरी, चिरचिंड, नुल्ला, ये सारी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, भद्दल आपको पता होना चाहिए पीर पंजाल और धौलाधार रेंज से क्या करती है? राइज करती है। सियूल आपकी धौलाधार और पीर पंजाल, और बैरा भी पीर पंजाल रेंज से करती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करेंगे रावी की, तो रावी पे कौन कौन से आपके पास डैम है?
ठीक है। देखो बड़ा भंगाल है, ऑब्वियस सी बात है, कांगड़ा के पास आ गया आपके पास। ठीक है, चमेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चमेरा। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, चमेरा, चमेरा 1 एंड चमेरा 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, चमेरा। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग बेकार है, थोड़ी सी ना समझ जाना, चमेरा 1। ठीक है, और चमेरा 2 जो है वो आपकी क्या है, रावी नदी है जो चंबा के पास है, वहाँ पर है। ठीक है, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, और अगर आप बात की जाए रावी की, तो भरमौर रीजन में, ठीक है, मिच्छेत्री और एक है कुतेड़। ठीक है, एक मिच्छेत्री और कुतेड़ हैं जो दोनों हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी यहाँ पर आपके पास क्या है, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो क्या है, रावी नदी के मतलब नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है जी, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और। ठीक है, चेनाब के बारे में। तो जो चेनाब का जो वैदिक नाम है वो क्या है, चंद्रभागा। क्या है, चंद्रभागा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, चेनाब का नाम क्या है, चंद्रभागा। ठीक है, संस्कृत नाम क्या है, अस्किनी या इस्कामती। एक ही मतलब है, अस्किनी या इसका माती। ठीक है, अब ये निकली कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से है, ये चंद्र और भागा स्ट्रीम्स हैं, जब ये आपस में मिलती हैं कहाँ, टांडी में। क्वेश्चन में बहुत बार आता है, कहाँ मिलती है, टांडी। कौन कौन सी नदी, चंद्र और भागा। ठीक है, टांडी में मिलती हैं ये, और फिर क्या बनाते हैं, चेनाब बनाते हैं। ठीक है, जो कहाँ बहती हैं, अपोजिट साइड ऑफ बारारचा पास, अपोजिट साइड ऑफ बारारचा पास। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, चंद्र और भागा दोनों मिलकर कहाँ बहती हैं, दोनों मिलती हैं, और फिर कहाँ मिलती हैं, टांडी में मिलती हैं, अपोजिट साइड ऑफ बारारचा पास, और फिर चेनाब फॉर्म करती हैं। 122 किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है, साइचर नुल्ला, ठीक है, पांगी डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रभागा, मियार नुल्ला, ये सारी क्या है इसकी आपके पास मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि बारारचा पास से अपोजिट होती हैं और टांडी के पास मिलती हैं। ठीक है, पांगी में जो एंटर करती हैं वो भुजिंद में एंटर करती हैं, और चंबा को ये छोड़ती हैं एक संसारी नाला, सो डैट कि वो कश्मीर में एंटर कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास मैप है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी आपके पास, ठीक है, पांगी में एंटर करेंगी भुजिंद के पास। ठीक है, और चंबा को लीव करेंगे एक संसार नाला टू एंटर कश्मीर। ठीक है, टू एंटर कश्मीर के पास एंटर करने के लिए ये वहाँ पे जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछी जाती है तो सतलुज है, वॉल्यूम वाइज पूछी जाती है तो कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर आपके पास चेनाब है। ठीक है, और कौन कौन सी शहर हैं जो इसके पास बसे हुए हैं, इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, उदयपुर, किल्लर, डोडा, रामबन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके पास बसे हुए हैं। अब जैसे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ साथ याद कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे चेनाब नदी के पास कौन कौन से हैं, एक सेली, एक रोली, ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जो चेनाब नदी के ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद है छतरू, कौन सा है, छतरू, और छतरू है, एक थिरोट है। ये दोनों भी क्या है आपके पास, चेनाब नदी के पास बने हुए हैं। तो कौन कौन से बताया मैंने आपके पास, सेली और रोली, छतरू और थिरोट। ठीक है, करेंगे आगे, लेकिन अभी हम इम्पोर्टेंट है, वैदिक नाम है कालिंदी, यसिता, यमी, और संस्कृत नेम है यमुना। कहाँ से निकलती है ये, यमुनोत्री जो है गढ़वाल हिल्स के पास उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है ये कालिंदा पर्वत। ट्रिब्यूटरीज गिरी, टंस, पब्बर, आंध्रा, बाटा। ठीक है, बहुत सारी इसकी क्या है, जलाल, ये सारी क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी, टन, पब्बर, आंध्रा, गिरी, ठीक है, बाटा, जलाल, ये सारी क्या ट्रिब्यूटरीज हैं। 22 किलोमीटर पूरे हिमाचल में ये। आंध्रा रिवर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये चिटगांव से निकलती है। असनी रिवर गिरी की ट्रिब्यूटरी है। बाटा रिवर मैंने आपको बता दिया, नाहन से स्टार्ट होती है इसकी जर्नी। ठीक है, और वहाँ पे इसको मोस्टली क्या बोला जाता है, जलमूसा का खाला। साल, खैर, सिसु फॉरेस्ट यहाँ फाउंड होते हैं। खार का खाला और कंसेर खाला इसकी दो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, पोंटा वैली में। गिरी रिवर ऊपर पीक से निकलती है एट जुबल टाउन, बिलो जुबल टाउन, सॉरी जुबल टाउन के ऊपर से। ठीक है, जुबल और रोहडू में इसे क्या हो जाता है, गिरी गंगा के नाम से भी हो जाता है। और सिरमौर में इसको डिवाइड करती है ये दो पार्ट्स में, सिसगिरी और ट्रांस। ठीक है, पब्बर रिवर, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी होती है, किसकी ट्रिब्यूटरी होती है, टंस रिवर की। ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, धौलाधार रेंज से। ठीक है, चिरगांव, रोहडू, नेरवा, ये सारे क्या है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं इस नदी के पास। कहते हैं पतसारी रिवर, ये भी पब्बर रिवर की है। ठीक है, और ये आपके पास करा पत्थर शिमला डिस्ट्रिक्ट में मिलती है।
टंस रिवर ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ठीक है। और कलसी के पास ये क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। 2 स्ट्रीम से मेन जिसको फेड करती हैं, एक सुपिन एक रूपिन, ठीक है। और ये हर की दून वैली, ये हम वैली से पढ़ेंगे, पोंटा वैली, हर की दून वैलीज, ठीक है। वहाँ पे आपको वहाँ पे यहाँ पर ये चीज़ें सबसे समझाई जाएंगी, वहाँ पर ये चीज़ें आएगी, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा कि नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी फ्लो करती हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।